इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें हम मीन, मीडियन और मोड को देखेंगे। ये मेरा वन शॉट वीडियो है और इस वीडियो को एनुअल एग्ज़ाम क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि एक ही वीडियो में सारे मीन, मीडियन और मोड को मैं इंक्लूड कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन। किसी भी जो भी डेटा हमें दिया रहेगा वो डेटा तीन तरह से दी रहेगी। पहला एक रॉ डाटा होगा, मतलब बस ऐसे ही कुछ नंबर्स लिख दिए जाए, सपोज 1 2 4 7 6 एट्सेट्रा। ये विदाउट टेबल एक डेटा रखा हुआ है, इस डेटा को हम बोलते हैं रॉ डाटा। तो अगर रॉ डाटा है तो वैसे इस केस में कैसे निकालते हैं। दूसरा टेबुलेटेड डाटा विदाउट इंटरवल, उसमें टेबल बनी रहेगी, टेबल होगा लेकिन उसमें इंटरवल नहीं होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये इंटरवल नहीं रहेगा। और तीसरा है टेबुलेटेड डाटा विथ इंटरवल। इसमें टेबुलेटेड डाटा होगा और उसमें इंटरवल भी होगा, जिसको हम क्लास इंटरवल CI कहते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ये दिया रहेगा। सेकेंड वाले में ये नहीं दिया रहता और इसमें दिया रहता है। तो ये तीन तरह के सवाल होते हैं जिस पर हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों तरह के सवालों को देखना है, कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को सीखना है। तो मीन के केस में अगर हम बात करें तो मीन हमें जस्ट किसी भी डाटा का एवरेज बताता है कि वो जो डाटा है उसका एवरेज क्या होगा, वही मीन बताता है। तो जैसे आपको पास कोई डेटा दिया हुआ है, सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिखा हुआ 1 2 4 7 6 एट्सेट्रा। तो अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा का मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एक्स बार ये मीन के लिए होता है। ये मीन को शो करता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान यन। अब यहाँ पे ज़रा समझना है कि सिग्मा एक्स क्या है। सिग्मा एक्स का मतलब कि जो रॉ डाटा में नंबर्स दिए गए हैं उन सबको सम कर देना, सिग्मा फॉर सम, सबको सम कर देना और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये कुल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एग्जांपल में 5 लोग हैं तो यहाँ डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका मीन हो जाएगा रॉ डाटा के केस में। दूसरा होता है टेबुलेटेड डाटा विदाउट इंटरवल। इसको भी एक एग्जांपल से करके दिखाते हैं कि कैसे ये टेबुलेटेड डाटा विदाउट इंटरवल होता है। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक क्लास है, ये टेबल बन गया, यहाँ पे एक क्लास है, सपोज दैट ये क्लास 9th है, ये क्लास 10th है और ये क्लास 11th है। यहाँ पे 9th में 16 बच्चे हैं, क्लास 10th में 14 बच्चे हैं, 11th में 20 बच्चे हैं। तो ये जो 16, 14, 20 आ रहा है ये फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। क्लास 9th, क्लास 10th एंड क्लास 11th। तो 16, 14, 20 ये फ्रिक्वेंसीज हो गई, मतलब इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैं इस क्लासेस में। तो यहाँ पे इसका मीडियन कैसे निकालें, मीन कैसे निकालें। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला अभी हम बताते हैं, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें टेबुलेटेड डाटा विदाउट इंटरवल क्या है, यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया हुआ है। और जो तीसरा वाला पार्ट है टेबुलेटेड डाटा विथ इंटरवल, इसमें आपको इंटरवल दिया रहता है। सपोज 0 से 10 ये इंटरवल दिया है CI, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी रहेगी 10 से 20, 20 से 30 ये इंटरवल है, और यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, सपोज दैट ये फ्रिक्वेंसी है 16, 8, 12 एट्सेट्रा। तो ये इंटरवल, ये फ्रिक्वेंसी दी हुई, ये इसका इंटरवल दिया हुआ है। तो ये टेबुलेटेड डाटा विथ इंटरवल है। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चंस, तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमें मीन में मिलेंगे, मीडियन मिलेंगे और मोड में मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं मीन की, कि मीन के केस में हम इस डेटा के इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तीन तरह का फॉर्मूला यहाँ पे आता है मीन को निकालने का। ए तो हमने देख लिया, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान यन। और दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो टेबुलेटेड डाटा के केस में होता है, मतलब इस वाले केस में और इस वाले केस में मीन को कैसे निकालते हैं। तो मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे तीन तरह का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है जिसको हम शॉर्टकट फार्मूला बोलते हैं। दूसरा फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन फार्मूला,
और तीसरा डायरेक्ट मेथड फाइंड करने का मीन को। तो ये कुल 3 तरह के हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो इस तीनों तरीके से हम मीन को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देख लीजिए। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं मीन निकालने के लिए। ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। और इस लेसन को और डिटेल से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके चैप्टर वाइज आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे, जिसमें मीन, मीडियन और मोड पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा आते हैं शॉर्टकट मेथड, उसमें कैसे निकालते हैं मीन को। ध्यान रहे कि तीनों फार्मूला टेबुलेटेड डाटा के लिए है। शॉर्टकट मेथड की बात करें तो उसमें मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट मेथड में, जहाँ पे डी डेविएशन बोलते हैं। डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से लिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस लेसन को और डिटेल से देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जा करके चैप्टर वाइज आप इसको देख पाएंगे। चलिए तीसरा जो आता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है ये ओनली वन शॉट वीडियो है और इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं ले पाऊँगा। स्टेप डेविएशन मेथड, इसके केस में मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपान सिग्मा एफ इंटू आई का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो टी है, टी की वैल्यू डी माइनस ए अपान आई के इक्वल है। डी अपान आई, नॉट डी माइनस ए। जो हम डेविएशन निकालते हैं डी अपान आई, उसी को आई से डिवाइड कर देते हैं। डी माइनस एक्स नहीं करना है। डी अपान आई मतलब जो हमने इस अभी शॉर्टकट में पढ़ा था उसमें हम डी निकालते हैं एक्स माइनस ए, उसी को इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें टी आ जाता है। अब इस टी की वैल्यू को यहाँ रख लेना है, सिग्मा एफ टी अपान सिग्मा एफ इंटू आई, तो इससे हमें मीन मिल जाएगा। तो मीन का मैंने तीनों फार्मूला डिस्कस कर लिया, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट मेथड हो या स्टेप डेविएशन हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ करना है। शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ करना है, जहाँ पे डी एक्स माइनस ए की वैल्यू है और ए को एज्यूम्ड मीन कहते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन के लिए, स्टेप डेविएशन में मीन की वैल्यू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपान सिग्मा एफ इंटू आई है, जहाँ पे टी की वैल्यू डेविएशन जो डी हमने निकाला था सेकेंड मेथड में, यहाँ पे शॉर्टकट में डी को इंटरवल से डिवाइड कर देना। जैसे इंटरवल क्या 0 से 10, इसका इंटरवल 10 का है, 10 से 20 इंटरवल 10 का है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डी अपान 10 की जो वैल्यू आएगी वही टी हो जाएगा। टी को यहाँ रख देना है और फिर इस फॉर्मूला में पुट करके हमें सॉल्व करना है। तो इस 3 मेथड से हम मीन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अब सेम यही 3 तरह के सवाल होंगे आपको मीडियन के लिए भी। मीडियन के केस में मीडियन पहले क्या बताता है इस पर की डिस्कशन हो जाए, थोड़ी चर्चा कर ले। मीडियन क्या बताता है, तो मीडियन किसी भी डेटा का, चाहे वह रॉ डाटा हो या अरेंज डाटा हो, टेबुलेटेड डाटा हो, मीडियन किसी भी डाटा का, दिए हुए डाटा का ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उस डेटा के ठीक बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को बताता है मीडियन। जैसे मैं अगर बात करूँ रॉ डाटा के केस में, रॉ डाटा यहाँ पे वही एग्जांपल 1 2 4 6 7। मीडियन के केस में हमें यदि ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी रॉ डाटा की, वो हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब जैसे एग्जांपल मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, अगर ये दाएं बाएं लिखा होता तो मैं उसको अरेंज करके सही करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डाटा हो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। इसके बाद इसको काउंट कर लेना है कि ये जो टर्म्स हैं ये इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं। 1 2 3 4 5 ये कुल ऑड नंबर, 5 लोग हैं, दैट इज़ ऑड नंबर। तो यहाँ पे यन अगर ऑड आता है तो जो मीडियन होगा, मतलब जो ठीक बीच में वैल्यू आएगी, वो जितना ऑड नंबर आ रहा है उसमें 1 डिवाइड करके 2 से भाग कर दीजिए और इसको एथ टर्म कहते हैं। मतलब जो वह टर्म आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो जैसे यहाँ पे कुल 5 लोग हैं, 5 ऑड है तो यहाँ पे लिखेंगे 5
प्लस 1/2 एथ टर्म। तो 5 + 1 6 हुआ, 6/2 दैट इज थर्ड टर्म। ध्यान रखें कि इसकी वैल्यू 3 नहीं है, ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड हमें गिनना है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म 4 आ रहा है, तो इसका जो मीडियन हुआ वो 4 हो गया। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला हमें बताता है ये टर्म बताता है, वैल्यू नहीं बताता। वैल्यू तो काउंट करने के बाद पता लगेगी। तो यहाँ पे थर्ड टर्म आ रहा था, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 आई है, तो 4 इज द मीडियन। अगला पार्ट ये आता है कि अगर यन ऑड ना होके यन इवन होता, जैसे 7 के बाद यहाँ 10 हम कर दें, तो अभी कुल हो गए 6 लोग, तो 6 इसका इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर के केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर यन इवन आया, मतलब काउंट करने के बाद अगर यन इवन आया, तो यहाँ पे आपके पास दो मीडियन होंगे। एक पहला मीडियन होगा n/2 और दूसरा मीडियन होगा n/2 + 1। ये दो मीडियन होंगे, इसीलिए इसका जो फाइनल मीडियन हम निकालते हैं इन दोनों का एवरेज कर देते हैं। तो n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म डिवाइडेड बाई 2 दैट इज द मीडियन। 6 लोग हैं तो 6 का आधा, तीसरा, और इससे एक टर्म और ज़्यादा, चौथा टर्म। तो तीसरा टर्म और चौथा टर्म, तो n की जगह हमने 6 रखा, 6/2 थर्ड टर्म आया, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म कौन है, 4, और फोर्थ टर्म है 6, तो 4 + 6/2 ये आया 10/2 और इसकी वैल्यू आती है 5। तो इसका मतलब 5 इस रॉ डाटा का मीडियन होगा, मतलब 5 इस रॉ डाटा के ठीक बीच में आता है, जबकि लिखा नहीं है। तो इस रॉ डाटा के ठीक बीच में जो नंबर आएगी वो होगी 5, तो दैट इज़ द मीडियन। तो ये तो हो गया रॉ डाटा के केस में। लेकिन अगर टेबुलेटेड डाटा हो, तो टेबुलेटेड डाटा में भी हम लोगों ने बात किया कि टेबुलेटेड डाटा में दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक विदाउट इंटरवल और एक विथ इंटरवल। तो दोनों के केस में क्या करेंगे, पहला केस कि अगर विदाउट इंटरवल है, हमें कोई नंबर विदाउट इंटरवल दी हुई है, सपोज दैट कि 10, 11, 12, 13 ये कोई यक्स है, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 10 इज़ 4 टाइम्स, 11 इज़ 5 टाइम्स, 12 इज़ 8 टाइम्स, 13 इज़ 2 टाइम्स, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो अब हम इसका मीडियन कैसे निकालें, तो इसका मीडियन निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है और इसका नाम लिखेंगे CF। CF मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का कुमुलेट करना है, कुमुलेट मतलब सम करना है। तो पहला नंबर 4 वही रहेगा, फिर 4 में ये 5 ऐड होगा, 4 + 5, तो इसके ठीक सामने यहाँ 9 लिखा जाएगा। ऐसे 9 + 8 मिलकर के 17 ठीक 8 के सामने हो जाएगा। 17 + 2 दैट इज़ 19, ये ठीक 2 के सामने हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तिरछे तिरछे जोड़ते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ना है और फिर हमें लास्ट मेंबर मिल जाता है 19। कुमुलेटिव का लास्ट मेंबर पूरे फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है। तो जो 19 यहाँ पे आया, 19 दैट इज़ ऑड नंबर। तो ऐसे में जो इसका मीडियन होगा वो होगा 19 + 1/2 एथ टर्म। तो 19 + 1 हो गया 20, 20/2 एथ टर्म दैट इज 10th टर्म। अब 10th टर्म हमें इस कुमुलेटिव में ढूंढना है, 10th कहाँ जाएगा, तो ये 4 है, ये 9 है, 17 है, तो 10वां टर्म आएगा इस 17 वाले में, मतलब इसका जो मीडियन होगा वो होगा 12। तो इसका मीडियन का आंसर आया 12 इज़ द मीडियन। तो इस तरीके से हम टेबुलेटेड डाटा के मीडियन को फाइंड करते हैं। ये है विदाउट इंटरवल का। अगर विथ इंटरवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके केस में हमें ओगिव बनाना होगा, और उसके लिए मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया मीडियन के सवाल। अब तीसरा जो बचता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है मोड। पहला हमने बात किया मीन की, दूसरा बात किया मीडियन की, तीसरा है मोड। मोड को बारंबारता बोलते हैं, मतलब बार बार आना। तो इसमें भी वही 3 तरह के सवाल होंगे। रॉ डाटा का सवाल होगा, टेबुलेटेड डाटा विदाउट इंटरवल और टेबुलेटेड डाटा विथ इंटरवल। तो अगर यहाँ पे रॉ डाटा का क्वेश्चन है
तो इसके क्वेश्चन में होता क्या है कि जो डेटा रहता है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी रहती है। जैसे अभी तक हमने जितने डाटा लिया सभी एक एक बार आ रहे थे, बट इसके क्वेश्चन में यहाँ पे रिपीटेड होगा। सपोज दैट 1 2 4 2 3, तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो 2 2 बार आ रहा है। 2 एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सब लोग एक एक बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो मीडियन होगा, सॉरी मोड होगा, वो 2 होगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो दैट इज़ 2। तो मोड ये बताता है कि वो कौन सा नंबर है या कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैक्सिमम टाइम्स आ रही है। तो जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है वही उसका मोड होगा। तो 2 यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है तो 2 इज़ द मोड। तो इसका आंसर हो गया रॉ डाटा के केस में। दूसरा, टेबुलेटेड डाटा अगर दिया हुआ है विदाउट इंटरवल, तो टेबुलेटेड डाटा के केस में भी सेम ऐसे ही में देखना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जैसे 10 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 12 है, यहाँ पे x है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। फिर 11 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 14 है। 12 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है। 15 है, इसकी फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं 9 है। तो अब इसमें मोड क्या होगा, तो मोड ये देख रहे हैं कि 11 नंबर ऐसा है जो 14 बार आया हुआ है, इसकी फ्रिक्वेंसी 14 टाइम्स है, बाकी और किसी भी नंबर की फ्रिक्वेंसी 14 टाइम्स नहीं है। तो इसका जो मोड होगा वो 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 वह नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो ये हो गया रॉ डाटा, टेबुलेटेड डाटा विदाउट इंटरवल। और अगर टेबुलेटेड डाटा विद इंटरवल दिया तो वहाँ पे हम हिस्टोग्राम्स ड्रा करते हैं, और हिस्टोग्राम ड्रा करके हम फिर इस मोड को फाइंड करते हैं ग्राफ पे। तो ध्यान रखिएगा कि इस लेसन में मीडियन के सवाल और मोड के सवाल अगर विद इंटरवल वाले हैं तो वो ग्राफ पे सॉल्व करना। ग्राफ पेज आपको मिलेगा, ग्राफ पेज पर जा करके उसको सॉल्व करना और वहाँ से आंसर निकालना है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन एंड मोड को उनके फार्मूला के साथ एक्सप्लेन करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि कंटिन्यूस वीडियो बनता रहे तो आप उससे अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।